लेकिन इसी राष्ट्रपति ने फ्रांस के, जिसको आज सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसने ही धारा 370 को हटाने के खिलाफ मोदी जी को चेताया था और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। लेकिन जिस तरह का बयान आया, ऐसी कट्टरवादिता का हम समर्थन नहीं करते। जो हमले हुए उनका भी विरोध करते हैं और उस कट्टरवादिता का भी विरोध करते हैं जो कट्टरवादिता ये सिखाती है कि नफरत करो। दोस्तों, इत्तेहाद की शुरुआत होती है, मतलब इत्मीनान के साथ, और इत्मीनान की शुरुआत होती है खबरों के साथ, और खबरों की जो शुरुआत होती है वो होती है यकीन के साथ, और यकीन की शुरुआत होती है उस यकीन के साथ जो यकीन हमारे और आपके बीच बना हुआ है। हम खबरों को आज ना तो बिहार के ऊपर बोलेंगे, बिहार में जो चल रहा है वो आप जानते हैं, 3 बड़े पत्रकार यूट्यूब पर अपनी खबरें डाल देते हैं, तो हमारा एनालिसिस तो वैसे ही बेकार होगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनली उन मुद्दों की जो मुद्दे हमारे देश में चले लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाए। मुनव्वर राणा साहब का एक बयान आया मैकग्राउ के बारे में, उनके खिलाफ FIR भी हो गई है। मुनव्वर राणा साहब ने एक बयान दे दिया, समर्थन कर दिया और ये बोल दिया कि साहब मैं होता उसकी जगह तो मैं भी वही करता। लेकिन ये मसला क्या था, इस मसले को कैसे हटकाया, भटकाया, लटकाया गया, इसको जानने की ज़रूरत है दोस्तों, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और NDTV खबर को पढ़ के, लाइव हिंदुस्तान की खबर को पढ़ के आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस हमले पर मुनव्वर राणा ने जो बयान दिया उसके मायने बहुत अलग से निकाले गए और उन मायनों में बहुत सी चीज़ें ऐसी निकली जिनके बारे में वाकई में अंदाज़ा लगाने मुश्किल थे। लेकिन मुनव्वर राणा ने क्या बोला था? फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा, इनके नाम से हर व्यक्ति वाकिफ़ है हिंदुस्तान का। इनकी शेरों और शायरी के तो हर इंसान जो है जानता है कि किस तरह के शायर हैं मुनव्वर राणा साहब। लेकिन मुनव्वर राणा साहब के पैगाम पर जब उंगली उठी तो वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बयान दे दिया। कुमार विश्वास का इसके प्रतिक्रिया में बयान आया। रिएक्शन देते हुए विश्वास ने जावेद अख्तर की चंद पंक्तियां लिख दी। कुमार विश्वास ने, उन्होंने कहा, नरम अल्फाज वाली बातें, मोहब्बत लहजे, पहली बारिश में ही रंग उतर गया। अब इन पंक्तियों साफ है कि मुनव्वर राणा ने फ्रांस आतंकी हमले पर जो बयान दिया उससे कुमार विश्वास असहमत हैं। असहमत हर हिंदुस्तानी है, वो बेचारे कह गए और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी मुनव्वर राणा साहब ने, क्योंकि असली खबर कल तक मुझे ही पता नहीं थी। मैंने भी एक वीडियो बना रखा था, वो डालने वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया कि पहले पूरी खबर की जांच कर लें और वो खबरें दिखा दें जो मीडिया चला रहा है। मुनव्वर राणा ने अपने विवादित बयान में कहा था कि अगर कोई उनके माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है तब वे भी उसकी हत्या कर देंगे। ये तो हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर भी लागू होता है। कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा ही कुछ किया था सीता जी के साथ, राम जी के साथ, कुछ के साथ, तो उसको जेल की सजा दे दी गई। बिल्कुल जायज़ था उनका कहना अपनी जगह, अगर एक नज़रिए से देखें। और दूसरा नज़रिया यह है कि वो आतंक को जो थे सपोर्ट कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने एंगल देश के सामने रख दिया कि मुनव्वर राणा जैसे पाकिस्तानी और आतंकवादी यहां बसे हुए हैं जो उस हत्या को जायज़ ठहरा रहे हैं। अब मुनव्वर राणा ठहरे शायर, इमोशनली बोल दिया उन्होंने। अब जब चौतरफा अपने बयान से घिर गए मुनव्वर राणा साहब, उन्होंने बोला फ्रांस में जो कुछ हो रहा है सब गलत है। मैकग्राउ ने एक पत्रिका है, व्यंग्य पत्रिका शबरदो नाम की, जिसके एक पत्रकार की पहले भी करीब 8 साल पहले हत्या हो चुकी है। ऐसा ही उन्होंने एक ऐसा कार्टून डाला था पैगंबर साहब का, तब उनकी हत्या हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इस्लामिक मजहब से छेड़छाड़ करने वाला कार्टून बनाना भी गलत था और उस कार्टूनिस्ट या शिक्षक को मारने वाली भी घटना गलत थी। फ्रांस के कानून के मुताबिक जो सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। ऐसे फ्रांस के लोगों को सोचना चाहिए, अगर कुछ गलत हुआ है उसके बदले अन्य समुदाय के लोग कुछ गलत ना करें। ये मुनव्वर राणा ने सफाई दी। लेकिन इस बीच
हमारी जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने मुनव्वर राणा साहब पर केस दर्ज कर दिया है। अब मुनव्वर राणा साहब इस बयान को कैसे देके फंस गए? अब चलिए इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इस बयान को। अगर इनकी जगह योगी आदित्यनाथ होते और कोई भगवान राम की इस तरह से इंसल्ट करता, उनका कार्टून बना करके किसी भी तरह से, तो जाहिर बात है सनातन धर्मियों में गुस्सा फैलता। वो भी कुछ इस तरह की हरकतें कर सकते थे। ऐसी हरकतें हुई भी हैं। गौ मांस पर लिंचिंग हुई, आप याद कीजिए। वो आतंकवादी घटना का करार नहीं दी गई। हिंदुस्तान की सरकार है तो सरकार लोकमत से बनी हुई है, हिंदुओं की सरकार है। आजकल लोकतंत्र की सरकार तो है नहीं, मैं बहुत सीधे सीधे बोलता हूं। लेकिन मुनव्वर राणा का बयान अपने ही देश में बेइज्जती कर दी जाती है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया जाता है। दूसरी तरफ जो फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं मैक्रोन, वो घुटनों में पड़े हुए नजर आते हैं उन 56 मुल्कों के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि वो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी का उनका नुकसान करने वाले थे, क्योंकि इनके उत्पादों का बहिष्कार कर रहे थे अपने 56 इस्लामिक देशों में। तो यार हिंदू मुस्लिम करोगे या मुस्लिम ईसाई करोगे, क्या करोगे आप? ये बता दीजिए ना। ये जितने भी नेता बन गए हैं हर देश के, चाहे राष्ट्रपति मैक्रोन हो फ्रांस के, चाहे तुर्क के एर्दोगन हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जबकि हिंदुस्तान की नीति रही है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम ना किसी को समर्थन करेंगे ना किसी को बढ़ावा देंगे। लेकिन यहाँ शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणियां पढ़ ली हैं, जो मैंने उस जमाने में पढ़ ली थी जब मैं 12वीं क्लास में था। नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणी थी एक महिला पैदा होगी, मतलब अनुमान लगाए गए थे एक महिला पैदा होगी और इस्लाम और ईसाइयों के बीच संघर्ष शुरू होगा, फिर एक देश ऐसा बीच में आएगा जो मतलब क्या कहते हैं गुरु राष्ट्र बन जाएगा। तो मोदी जी ने शायद वही कहानियां पढ़ ली हैं, इसीलिए ईसाइयों को सपोर्ट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग दूसरे मायने निकाल रहे हैं इस बात के। वो इसलिए क्योंकि राफेल का मामला जो है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। लेकिन इसी राष्ट्रपति ने फ्रांस के, जिसको आज सपोर्ट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी, इसने ही धारा 370 को हटाने के खिलाफ मोदी जी को चेताया था और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। लेकिन जिस तरह का बयान आया हमारे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका, उसके बाद पाकिस्तान ने और पता नहीं कितने देशों ने, इस्लामिक कंट्रीज ने यूएनओ को लेटर भेजा है। यहाँ कोई वर्डवार छिड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक इतिहास ये भी रहा है कि वर्डवार छिड़ जाती है। कोरोना से ध्यान हटाने के लिए वर्डवार कभी भी हो सकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन वहाँ जहाँ पर ईसाई और मुस्लिमों की पॉपुलेशन एक जैसी, आप समझिए इस गणित को। हिंदुस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने अड़ा दी। अब वैसे तो इनके नसीब से पेट्रोल बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है, आजकल 20 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और डीजल भी मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी टांग अड़ाने में माहिर हैं। अब ये जितनी टांग अड़ाते हैं उतनी ही गलत चली जाती है। लेकिन मुनव्वर राणा के खिलाफ अरेस्टिंग वारंट हो चुके हैं। मुनव्वर राणा का जो पहला बयान था उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, विरोध करता हूँ, लेकिन जब वो बोलते हैं दूसरी बात तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मुनव्वर राणा साहब तैश में बोल गए होंगे, आजकल वैसे सीरियल चल रहा है G5 पर, उसको देखना मत भूलिएगा। तैश आता है तो इंसान कुछ भी बोल देता है। मुनव्वर राणा साहब हमारी मलकियत हैं, साहित्यकार हैं, शायर हैं उर्दू के। उनके खिलाफ भी अगर केस हो जाता है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, क्योंकि जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उन्होंने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बोला था कि जो कार्टून आया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में एक व्यक्ति कट्टर इस्लामिक बात से प्रभावित होकर एक शिक्षक की हत्या कर देता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून दिखा रहा होता है। दोस्तों मेरी नज़रों में तो ये दोनों चीज़ गलत हैं।
अगर किसी ईश का निंदा हुई है, किसी का कार्टून बनाया गया है, तो सबको सम्मिलित होकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करना नहीं चाहिए। किसी की हत्या बर्दाश्त ना की जाए। तो शायद मैकग्रा ये बात समझें तो शायद अच्छा होगा। लेकिन मुनव्वर राना, फ्रांस की राजनीति का प्रभाव अगर भारत पर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देश बदल रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। नफरत हिंदुस्तान के गुणों में नहीं है। पैगंबर या ईश की किसी की भी बेइज्जती होती है तो हर धर्म अपने हिसाब से प्रदर्शन कर सकता है। उसको आतंकवाद की जो घटना है उसके साथ जोड़ के दिखाना, यह सबसे बड़ा अपराध है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहां पर यही चल रहा है। मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान रहते यहां हैं, गाते पाकिस्तान का है या गाते जो है तुर्की का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान जो था पेट्रोल में आग की तरह आ गया भाई साहब का। बोले हम तो फ्रांस का समर्थन करते हैं। अरे कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको किसने रोका है? अरे आपके पास तो 125 करोड़ 135 करोड़ जनता का राज है, मतलब लोकमत है, लेकिन विपक्ष भी है, मत भूलिए। विपक्ष भी है जो देता है अधिकार हर हिंदुस्तानी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आजादी आतंकवाद से जोड़ करके दिखाना मोदी के चरणों के द्वारा, गोदी के चरणों के द्वारा, ये बहुत गलत है। लेकिन यहां तो लोगों को पड़ी है, गर्मा गर्म खबरों की पड़ी है, गर्मा गर्म कुछ खबरें मिल जाएं यूट्यूब पर, बस उन्हीं को देखेंगे, लेकिन सच्ची चीजें नहीं देखेंगे, क्योंकि सच्ची चीजें दिखाना यहां गुनाह है। या सच्ची चीजें डाल दी जाएंगी तो वो जो हैं चलाई नहीं जाएंगी, यूट्यूब के द्वारा बैन कर दी जाएंगी। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं अपने पैगंबर की बेइज्जती पर, लेकिन आपके इस विरोध को जोड़ा जा रहा है आतंकवाद के साथ। क्यों जोड़ा जा रहा है? कौन लोग हैं जो जोड़ रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद की जो है, सबसे पहले इस्लाम के काफी मौलानाओं से मेरी बात हुई जो बोलते हैं कि साहब हमारे यहां आतंकवाद की कोई इजाजत नहीं है। एक फिर से बहस चल निकलेगी नेहरू पर। एक कंगना राणावत जैसी लेडी जिसको ज्ञान ही नहीं है नॉलेज का, वो नेहरू और गांधी पर टिप्पणी कर देती है। क्या फाड़ लेता है कोई उसका? कुछ नहीं खोड़ता। देश को बदलने वाले ना हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे। देश को वो बदलेंगे जो अपने आप को वाकई में हिंदुस्तानी मानेंगे। सबसे पहले मैं धर्म से उठ के ऊपर बोलता हूं कि मैं हिंदुस्तानी। भूल जाइए, किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार मत बनिए। यह धोखा है, आपको भड़काया जाता है। अल्पसंख्यक भाइयों से फिर अपील है मेरी, आतंकवाद को सपोर्ट ना करें। और मैं जानता हूं कि मुनव्वर राना का जो बयान था वो इतना आपत्तिजनक है, वाकई में आपत्तिजनक है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहां तो हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती हो जाती है तो हिंदुओं के मुंह पे ताला सिल जाता है। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं बनारस के अंदर तो हिंदुओं के मुंह पर ताला सिल जाता है, क्योंकि धर्मगुरु है ही नहीं। सारे धर्मगुरुओं को चार्ज लगा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैसे ही बट्टा लगा दिया उनको। ये सीरीज मेरी देखते रहिएगा दीपक चौरसिया पर, इसके बहुत सारे मैं खुलासे करूंगा आने वाले टाइम पर दोस्तों। लेकिन क्या मुनव्वर राना की टिप्पणी सही थी, या उनका रिएक्शन सही था या गलत था? एक शायर हैं मुनव्वर राना, एक बुद्धिजीवी हैं, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर के इस तरह का बयान दे दिया? वाकई में हैरान हूं उस स्थिति से। पैगंबर सबके हैं, कोई किसी का कार्टून बना देने से पैगंबर छोटे नहीं हो जाएंगे, पैगंबर का कद छोटा नहीं हो जाएगा। मुसलमानों को डर दिखाने से हिंदू धर्म खत्म नहीं हो जाएगा। या फ्रांस का मैक्रो अगर उनका पुतला मतलब कोई कार्टून बना के दे देगा तो इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा। इतना रिएक्शन क्यों? बेवकूफ लोगों के बारे में रिएक्शन देना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सहायता करना बंद कीजिए। बस मेरा यह कहना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, हालांकि बहुत बुरा लगा होगा कुछ लोगों को।